जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं रिंकल आंटी बोल रही हूँ पंजाब से, और मैं आज शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी महाराज का। तो मैं आपको बताती हूँ, पहले हम मंत्र जाप से शुरू करते हैं, आप भी मेरे साथ करिए संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे मेरे पैर में प्रॉब्लम है जी, मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ। तो मुझे आज मन में आया कि मैं शुक्राना जरूर करूँ, क्योंकि मुझे बहुत चीज़ें दे रखी हैं गुरु महाराज जी ने, और मैंने कभी उसका शुक्राना नहीं किया। सबसे पहले तो मेरे पैर में प्रॉब्लम है जैसे, तो गुरु जी महाराज ने मुझे हॉस्टल में पढ़ाया जी, जो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था। तो पहले मैं चल भी नहीं पाती थी। गुरु जी महाराज जी की बहुत मेहर है कि उन्होंने मुझे ऐसे ठीक कर दिया थोड़ा, ताकि मैं हॉस्टल में रह सकूं और मैं उधर सरवाइव कर सकूं, हॉस्टल लाइफ देख सकूं। और खूब अच्छी पढ़ाई की मैंने फिर यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ वगैरह में। तो उसके बाद मैं शिव जी के व्रत रखती थी जी, शादी के लिए कि अच्छा वर मिल जाए। तो गुरु जी महाराज जी, बस शिव जी ने उधर गुरु जी महाराज जी को पकड़ा दिया मेरा हाथ। तो इसी से शायद मुझे गुरु जी महाराज जी ने पकड़ लिया जी मेरा हाथ। तो उन्होंने मेरे लिए अच्छा वर ढूंढ दिया जी, जो बहुत ही अच्छे केयरिंग हैं और बहुत ही नाइस हैं जी। थोड़ी बहुत तो आदतें माड़ी होती हैं सब में, मेरे में भी होंगी जी, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। तो गुरु जी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल को बहुत अच्छे हैं, और उन बिल्कुल ठीक ठाक है। जैसे मेरा पैर में प्रॉब्लम, वो बिल्कुल ठीक ठाक है और जॉब पे भी जाते हैं जी। गुरु जी महाराज उनको बहुत तरक्की दें और बहुत उनको सफल करें उनका काम, और उनकी आदतें भी अच्छी रखें, ताकि वो जो थोड़ी बहुत नेगेटिव पॉइंट्स हैं मेरे खिलाफ, तो वो भी ठीक हो जाए। मैं आज उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरी लाइफ में खड़े हैं, और वो सब गुरु जी महाराज जी के वजह से ही है कि उन्होंने मेरे लिए अच्छा वर देखा। तो बाकी तो कपल्स में थोड़ी बहुत तो लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं जी, कभी कभी फैमिली की वजह से भी हो जाते हैं। पर उसके बाद मेरी बेटी हुई, तो वो भी गुरु जी महाराज जी ने मुझे मांग के ली थी जी गुरु जी महाराज जी से कि मुझे लड़का नहीं चाहिए, लड़की चाहिए, ताकि वो बड़ी होकर मेरा भी थोड़ा मेरे से प्यार बनाए रखे। क्योंकि लड़के थोड़े फादर्स की तरफ चले जाते हैं जी, बाहर इधर उधर घूमने फिरने। तो मेरी बच्ची को खूब तरक्की देना जी, वो बाहर पढ़ने गई हुई है। तो महाराज उसको भी बहुत पढ़ाई में अच्छी मेहनत कराएं और सफल करें, और अच्छी जॉब दिलाई हुई है, और उससे भी अच्छी जॉब मिल जाए डिग्री पूरी करके बाहर की, तो उसको भी कामयाब कर दें महाराज। और मैं बस मुझे और किसी चीज़ की कोई आस नहीं, कोई ज़्यादा पैसा का नहीं, कोई बड़ी गाड़ी नहीं, कोई और कुछ चीज़ की नहीं। बस जो भी है ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होए। और सबसे पहले तो मैं हमेशा कहती रहती हूँ जी, सेहत बख्शना, सबको ही सेहत बख्शना, सारी दुनिया को। अगर सेहत अच्छी है जी तो सब कुछ अच्छा लगेगा, अगर सेहत में कोई गड़बड़ी हो रही है तो फिर मन डगमगाएगा। इसलिए गुरु महाराज आप मेरा हाथ पकड़े रहना प्लीज़। जो आजकल मेरे साथ हो रहा है, मेरे मन में आया कि मैं ये शेयर कर दूँ सत्संग, तो प्लीज़ गुरु महाराज आप ही सब कुछ करने वाले हैं। हम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर कोई गलती हो रही है मेरे से या मेरे पुराने कर्म है जो भी, मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज। तो मेरे कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए और अपने मेथड से ठीक कर दीजिए प्लीज़। मुझे अस्पतालों में मत रोलना, क्योंकि मेरी सासू माँ भी ठीक नहीं रहती है, उनको पता है आपको, उनको भी कितनी बड़ी बीमारी लगी हुई थी। तो अब थोड़े ठीक है, पर फिर भी बीच बीच में वो हो जाते हैं। तो मेरे अंकल को भी ठीक रखना, मेरी बच्ची को भी, और सारी संगत परिवार को भी ठीक रखना गुरु का, और उनकी सबकी मनोकामना पूरी करना, सबकी मुरादें पूरी करना, और सबके बच्चों को भी ब्लेस करना। और बुजुर्ग हैं, जो पंछी हैं और पशु हैं, उनको
भी सबका ध्यान रखना आले दुआले अपना, और गौ माता जी को भी गुड़ खिलाइए, चारा खिलाइए, आप अच्छे काम करिए। कोई गरीब गुरबा देखते हैं तो उनको भी रोटी पानी का पूछ लीजिए, पैसे मत दीजिए, उनको कुछ ला के खिला दीजिए जो आजकल मतलब चाहिए, क्योंकि आजकल लोग नशे में हो जाते हैं। तो खुद ला के दे दीजिए ताकि उनके पेट में जाए और वहाँ से हमें दुआ मिले। तो ऐसे आप अच्छे कर्म करिए, पाठ करिए शिव पुराण का और जपजी साहिब सुखमनी साहिब जी का। तो अच्छे कर्म करेंगे तो सब कुछ अच्छा मिलता जाएगा, गुरु परिवार बढ़ता जाए गुरु जी महाराज जी का। और आज मैं सत्संग में जा रही हूँ जी 5 से 7। गुरु जी खूब ब्लेसिंग्स दें, मुझे यही अरदास है मेरी, क्योंकि आजकल मुझे थोड़े चलने में प्रॉब्लम हो रही है। बस गुरु जी महाराज अपने आप चलाएंगे, अपने आप लेके जाएंगे, अपने आप लेके आएंगे, मेरी यही अरदास है। जब तक वो चलाएंगे मैं जाती रहूँगी जी सत्संग में, बाकी उनकी मर्जी है जी। बाकी मैं तो अरदास ही लगा सकती हूँ, मेरे तो हाथ में और कुछ नहीं है। मैं तो बस अपने कर्म अच्छे रखूँ। आप भी सब लोग, किसी को कोई घमंड नहीं करना चाहिए, ईगो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि शरीर का कोई पता नहीं होता जी कब क्या बीमारी लग जाए। इसलिए आप सब गुरु जी महाराज के छत्रछाया में रहिए और अच्छे कर्म करिए, ताकि हम गुरु जी से जुड़े रहें अच्छे से और सारी बीमारियां दूर रहें हमसे, और गुरु जी हमें संभाले रखें। गुरु महाराज अगर कुछ गलती हो गई तो माफ़ करना, मेरे मन में आया कि मैं ऐसे करूँ। और सारे रिश्ते नाते जो दिए हैं बहुत अच्छे प्यारे हैं, सभी को ब्लेस करना, मम्मी को, इधर वाली मम्मा को भी, और बच्चों को, भरा भतीजों को और बहनों को, सबको ब्लेस करना, खूब ब्लेस करना जी। मेरी भांजे को भी अच्छे करियर में रखना, उसको अच्छा करियर चूज़ कर ले, वो उसको सेट कर दीजिए। और बाकी जो आपको ठीक लगे सबका भला करिए महाराज। इसी के साथ संगत जी आपको भी खूब सारा ब्लेस करें, और जो आंटी शेयर करते हैं मेरे सत्संग उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, उनकी सारी इच्छाएं पूरी करें, उनके बच्चों की, परिवार की। और इसी के साथ गुरु जी महाराज मुझसे कुछ गलती हुई तो माफ़ करना, संगत जी कुछ गलती भूल चुकोगे माफ़ करना। तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम लगाती हूँ जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी मैं रिंकल आंटी बोल रही हूँ पंजाब से, और मैं अपनी बहन के माध्यम से जुड़ी हूँ जी गुरु जी महाराज जी से। मेरे गुरु जी महाराज सबको अच्छा ब्लेस रखें, और मेरी बहन को भी खूब तरक्की और उसके बच्चे को भी खूब तरक्की दे, जिसने मुझे जोड़ा है गुरु जी के साथ, तो मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ जी। और मैं इसी के साथ मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जी। आप भी मेरे साथ करिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। तो आज मैं आपको कल का सत्संग बताती हूँ जी, 23 जून का। कल 23 जून थी जी, कल एतवार का दिन था। तो हमारे इधर शहर में सत्संग था जी शाम को 5 से 7। तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, एक तो गर्मी बहुत थी, एक मेरे साथ जाने वाला भी कोई नहीं था संगत में से। तो मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया कि गुरुजी महाराज अगर मेरे अंकल मुझे ड्रॉप करके आते हैं बाहर जीटी रोड पे, और कोई आंटी संगत में मेरे साथ चले जाते हैं तो मैं चली जाऊंगी, नहीं तो आपकी मर्जी है, आप जानो आप कैसे करवाते हैं। तो देखिए कि वो आंटी से मैंने पूछा था, विंकी आंटी से, कि आपने जाना है जी सत्संग पे? कहते हाँ जी जाना है, पर मैं ऑटो से जाऊंगी। मैंने कहा नहीं, हम बाई कार चलते, गर्मी बहुत है, जाते वक्त मैं पूछ लेती हूँ अपने अंकल से, ड्रॉप कर देंगे, आते वक्त आप लोग मुझे ड्रॉप कर देना। तो वो कहते चलो मैं भी अपने परिवार से पूछती हूँ। तो हमने ऐसे सेटिंग की, तो गुरुजी महाराज जी ने वो सेटिंग ठीक करवा दी। और फिर मैंने कहा आप मुझे फ़ाइनल बता देना। तो मैं पाठ कर रही थी जी, तब उन्होंने फ़ोन किया कि हाँ हम चलेंगे और अपना फिक्स रखना प्रोग्राम। तो देखिए गुरुजी महाराज जी ने अपने आप बना लिया जी प्रोग्राम, हमें भेज दिया। और मैं गुरुजी से अरदास करके गई थी जी, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब शू उतार के तो बिल्कुल भी गद्दे पे चला नहीं जाता, थोड़ी टेढ़ी हो गई है टांग मेरी नी प्रॉब्लम से।
तो मुझे बड़ा फ़िक्र था कि ऐसे मैं हाथ पकड़ पकड़ के बच्चों की तरह जाऊंगी तो बड़ी अजीब लगूंगी। तो गुरुजी आप मुझे बता दो, आप कोई है मेरे साथ जाने के लिए जो मेरी मदद करे। वैसे तो आप मुझे ठीक रखो ताकि मुझे किसी की मदद लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो फिर वो गुरुजी ने, देखिए मैंने अरदास लगा के गई थी, उनको कहा था कि मेरे साथ चलिए आप। स्वरूप मेरे साथ था, गुरुजी का पॉकेट स्वरूप, और मैं साथ लेके गई थी। और वहाँ पे जब गए तो बड़ी VIP एंट्री करवाई गुरुजी महाराज जी ने। जब हम जूते उतारने लगे तो वहाँ सेवादार अंकल कहते कि रिंकल आंटी आप अपने जूते टेबल के नीचे उतार दीजिए, आप टोकन मत लेना, नहीं तो आपको काफ़ी देर आते वक्त जाते वक्त खड़े रहना पड़ेगा, वेट करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा हाँ जी ठीक है। तो सेवादार भी गुरुजी के रूप में ही आते हैं जी, जो भी वो कहते हैं उनके कहना मानना चाहिए हमें। तो मैंने ऐसे किया और फिर मैं अंदर एंटर हुई तो वहाँ पे वे सारे लाइन में खड़े हुए थे गुरुजी महाराज जी के स्वागत में, वेलकम से। मेरे से इतने खड़ा नहीं जाता तो मैं अपनी सीट पे जाके बैठ गई। और फिर बड़े सेवादार अंकल आए तो मेरे पास कहते हैं आंटी आ जाओ, आपको सबसे आगे लगा देता हूँ मैं, और बस गुरुजी का वेलकम होने वाला है, फिर आप मत्था टेक लेना। तो वो सेकंड टाइम ब्लेसिंग अच्छी VIP एंट्री हुई। गुरुजी महाराज जी ने बहुत हेल्प की मेरी। और फिर उसके बाद मुझे जो गुरुजी महाराज जी के टाइम पे उनके यहाँ पे अंकल हैं जी, एक बोध गया अंकल, बोध अंकल जी, तो वो लोअर हैं जी इधर के, तो वो मिल गए जी। मैंने पैरी हाथ लगाया उनका, उनके टाइम के काफ़ी बुजुर्ग हैं वो, तो मैंने पैरी हाथ लगाया, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जी, आते ही मतलब काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी महाराज जी से। और फिर मैं और विंकी आंटी साथ साथ बैठ गए और सत्संग शुरू हुआ। तो काफ़ी अच्छे शब्द थे जी, बहुत अच्छे, मतलब प्ले लिस्ट बहुत अच्छी थी, जो समझ आ रहे थे जो भी। तो उसके बाद हमें लंगर प्रसाद भी फर्स्ट रो में, हम कुर्सियों पे बैठे थे, तो सबसे पहले गुरुजी महाराज जी ने जो ऊपर बैठे थे सबको दिया। तो नीचे वाले अभी बैठे ही थे सारे, हमने सारा खा पी के फिनिश कर लिया, गुरुजी महाराज जी का शुक्राना किया और हम चले गए जी। हम अभी जाने लगे थे तो काफ़ी खुशबू आई, इतनी ज़्यादा फ्रेगरेंस रोसेस की। तो हम दोनों आंटीज़ देखने लगे एक दूसरे की तरफ। तो मैंने कहा इनसे पूछते हो साथ वालों से इनको आ रही है कि नहीं, तो किसी को नहीं आ रही थी जी, हम दोनों को आई। बड़ा ब्लेस्ड फील किया हमने गुरुजी महाराज जी का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। पहली बार खुशबू आई गुरुजी महाराज जी के। एक बार पहले आई थी वो पिछले साल जी, बैसाखी पे आई थी, थोड़ी आई थी एंट्री पे। अब तब मैं मार्च में जुड़ी थी तो अप्रैल में बैसाखी आई थी, तो उधर तब मुझे ज़्यादा पता भी नहीं था। आज कल तो मुझे बहुत ही अच्छी तरह पता लगा, बहुत ज़्यादा रोसेस किस्म। फिर मैंने इधर उधर देखा कहीं पड़े तो नहीं है रोसेस वगैरह, यहाँ किसी ने कुछ परफ्यूम छिड़क दिया, और वो ऐसा कुछ नहीं था जी, वो वाकई रोसेस की फ्रेगरेंस थी। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना जी आपका, जो आपने हमें ब्लेस किया इस तरह। आपका बहुत बहुत शुक्राना, VIP एंट्री से करवाया सब कुछ, बहुत अच्छा ख्याल रखा कल हमें। और फिर हमने जूते वैसे ही मिनटी जूते ले लिए शुक्राना करके गुरुजी का, और हम अपने मतलब वापस आ गए जी। वापस ऐसे ड्रॉप कर दिया उन्होंने मुझे, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा गुरुजी। ऐसे मैं डर रही थी और मैं ठीक ठाक अकेली चलती गई, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ी। गुरुजी ने मुझे वो पकड़ रखा था, वो कहते तेनू सहारे की कोई लोड़ नहीं, तू इफ बट कर दी है, ਜਾਂ ਤਾਂ तू मैनू मान लै ਜਾਂ तू अपनी चला ला, जे अपनी चलानी तो मैनू छड़ दे, नहीं तो तू मेरे हिसाब ना चल। तो अब मैंने गुरुजी को पहले ही बहुत सरेंडर किया हुआ अपनी लाइफ। तो बस अरदास जरूर लगाइए पैर के बाबत भी, वो अपने आप से ठीक कर दे, ऑपरेशन वगैरह ना करवाएं जी, बड़ी कृपा होएगी। तो बस इसी के साथ मैं गुरुजी का बहुत बड़ा शुक्राना करती हूँ जी। और संगत परिवार जी, आप भी गुरुजी को साथ लेके जाया करिए, जहाँ भी जाना होता है उनको आज्ञा से जाया करिए। जो भी कुछ खरीदना करना, जो भी मुश्किल परेशानी आ रही है, उनके स्वरूप के आगे बैठ के आप शेयर करिए, तो वो सुनते हैं जी बहुत। और फिर
आपकी हर प्रॉब्लम में आपके साथ खड़े होंगे, खुशी गमी में। तो आप उनको साथ लेके चलिए और सबका भला करिए, अच्छा बोलिए, किसी के साथ वैर ना करिए, अपना मंत्र जाप करिए, जल प्रसाद पीजिए, पाठ पूजा करिए, अच्छे कर्म करिए जी, गुरु जी के साथ अच्छा कनेक्शन बनाइए। और मैं इसी के साथ सारी संगत जी से भी माफ़ी मांगती हूँ, अगर कुछ भूल चूक हो गई तो माफ़ कर दीजिए मुझे। और गुरु जी महाराज आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुपा। और कल मेरी बेटी का जन्मदिन है तो मैं सत्संग करना है। कल भी बारिश वगैरह अंधेरी वगैरह ना आए जी, लाइट वगैरह भी ना जाए। प्लीज़ आप इलाज रखना, सब कुछ अच्छे से हो जाए और फिर बड़े मंदिर का भी बन जाए सारा प्रोग्राम। बस आपने सब कुछ हैंडल करना है, आप ही हमारे आगे लग के करिए जी सारा कुछ, आपके सहारे ही हम। कुछ भूल चूक हो गई माफ़ करना संगत जी। फिर मैं बाद में शेयर करूँगी आपको, कल शाम तक शेयर करूँगी। और फिर बाद जैसे जैसे गुरुजी महाराज ब्लेसिंग देते जाएंगे मैं शेयर करती जाऊँगी। तो इसी के साथ मैं सत्संग को विराम लगाती हूँ जी मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू संगत जी सबको, थैंक यू सो मच। शेयरिंग वाले आंटी जी आपको भी बहुत बहुत शुक्राना आपका। थैंक यू सो मच गुरुजी, ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच संगत जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। संगत जी मैं रिंकल आंटी बोल रही हूँ जी पंजाब से। मैं अपनी बहन के माध्यम से जुड़ी हूँ जी गुरुजी के साथ। अब 1.25 साल हो गया जी गुरुजी के साथ जुड़े हुए। तो गुरुजी ने बहुत अच्छे से संभाल रखा है, आगे से भी ऐसे संभाल ले रखें गुरु महाराज सभी को, सारी संगत को, और संगत परिवार पर भी मेहर भरा हाथ रखें जी। तो मैं इसी के साथ गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ जी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी मैं आपको अपना गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जी। गुरुजी के सामने बैठी हूँ जी, जो भी बुलवाएंगे गुरुजी महाराज बुलवाएंगे। तो जब भी आपको ब्लेसिंग्स मिले या आपको लगे कि आप गुरुजी महाराज ने आपने बहुत मेहर की है तो आप ज़रूर शुक्राना शेयर करिए जी। इससे सुनने वाले का भी भला होता है, सुनाने वाले का भी भला होता है। और आंटी जी जो शेयर करते हैं अंकल आंटी, उनको भी गुरुजी बहुत अच्छा ब्लेस करते हैं जी। तो ऐसे ही हमारा गुरु परिवार बढ़ता चला जाए। तो सारी संगत जो नई गुरुजी के साथ जुड़ी हुई जी, उनको भी गुरुजी अपने साथ जोड़ लें। और वैसे तो ये ज़रूरी नहीं है जी संगत पे ही गुरुजी अपना आशीर्वाद देते हैं। जो नई संगत होती है उन पर भी गुरुजी पूरा ध्यान देते हैं, बस उनका टाइम जब आता है तभी उनको जोड़ते हैं। तो मैंने काफ़ी नोटिस किया है जी। मैं यही बताना चाहती हूँ कि मैंने आज से 1.25 साल पहले की बात बताती हूँ गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले। तो बाहर से कोई आए थे जी मेरी दरानी वगैरह, तो उनके साथ फैमिली आई थी। तो मैंने वो बर्तन मंगवाने थे जी बाहर ऑनलाइन। तो मैंने जब ऑनलाइन बर्तन मंगवाए थोड़े माइक्रोवेव वाले, तो देखिए उसमें भी बटरफ्लाई वाली गुरुजी ने चूज़ करवाया। तब तो मुझे पता भी नहीं था जी गुरुजी महाराज का कि उनके बटरफ्लाई में भी ब्लेसिंग्स होती हैं और कबूतर रूप में भी होती हैं। तो ऐसे और भी कई हैं जी इंसिडेंट्स जो गुरुजी के साथ पहले अब पता लगता है कि गुरुजी ने तो हमें काफ़ी देर का संभाल रखा है। तो इसका मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो गुरुजी के साथ नहीं जुड़े, जैसे मेरे अंकल और मेरी सासू माँ मानते हैं, उनको लंगर प्रसाद भी छक लेते हैं, जो भी प्रसाद देती हूँ मैं आकर उनको सत्संग के बाद। पर वो अभी इतना नहीं जुड़े जी कि वो संगत में जाते नहीं है सत्संग में। तो बस गुरुजी मेहर भरा हाथ रखे सभी पर और सबको अपनी संगत में जोड़ लें। तो सब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जी, गुरुजी ने कहा था कि मुझे इशारा दिया था मैसेज में कि हर वीरवार को तो सत्संग शेयर करा कर, घर पे सत्संग किया कर मेरे साथ बैठ के और फिर सत्संग शेयर करा कर। तो इस वीरवार को उन्होंने बोला था कि मेरे स्वरूप पर सफ़ेद दुपट्टा चढ़ाई कुड़िए। तो मैं आपको पिक्चर भी शेयर कर दूंगी जी। तो मैंने गुरुजी का बड़ा स्वरूप जो आया था गुरुजी महाराज का, तो वो मैंने फ्रेम करवा के उस पर वाइट दुपट्टा उनका चोले के साथ ही मैच हो गया जी। देखिए कितना
मतलब जो उन्होंने चोला पहना उसके साथ ही मैंने वाइट दुपट्टा और रख दिया ऊपर उनके। तो उन्होंने कहा मेरे को उड़ा, वीरवार को सफ़ेद चुनरी तो तेरे घर वाले के कष्ट कट दूंगा मैं। तो मैंने वैसे किया जी। आज वीरवार है तो मतलब आज 20 जून है, वीरवार का दिन है। तो मैं लेटेस्ट सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी सुबह सत्संग भी कराया जी गुरु जी का, और उनको कोल्ड कॉफ़ी का भोग भी लगाया है। और अभी मैं दुपट्टा वगैरह भी सुबह ही लगा दिया था जी, कमरा साफ़ करके उनका। तो अब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ कि जो जैसे गुरुजी हमें मैसेज देते हैं जी वैसे हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी में कोई ना कोई कष्ट कटवाते रहते हैं गुरुजी महाराज। क्योंकि हम इंसानों के अब तक इतने बुरे कर्म कर रखे हैं हम लोगों ने, तो ऐसे कर्म कट जाएं तो आगे हमें 84 ना भुगतनी पड़े। गुरुजी यहीं पे हमारे कर्म कटवा दें जी, बहुत अच्छा होगा। गुरुजी महाराज हमें संभाले रखें, सारी संगत पर भी मेहर भरा हाथ रखें। और मुझे ये भी मैसेज आया था जी कि कुड़िए हुण तू फिक्र ना कर, तेरे घरे हुण 24 घंटे पहरा लगा हुआ है। जब भी मैं सुबह निकलती हूँ जी रूम से बाहर, तो मुझे रोज़ कबूतर दिखते हैं, कभी एक कभी दो। तो जब मुझे देख लेते मैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी जरूर करती हूँ उनको ऊँची से, और फिर वो उठ जाते हैं जी, बिना चोगा खाए वो उठ जाते हैं। मुझे ये लगता है कि वो ऐसे ही मैंने बोल दिया और वो उन्होंने चोगा खाना था और मैंने बोल दिया तो वो उठ गए। तो पर नहीं, काफ़ी देर मैंने नोटिस किया कि मैं ऐसे कह के अंदर आ गई और देखा कि वो तो कुछ भी नहीं खा पी रहे। वैसे मुझे जब भी मुझे देख लेते हैं मतलब तभी वो चले जाते हैं। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िया मैंने तेरे घर सख्त पहरा लगा रखा है, और अगर कोई भी जादू टूना किया हो कुछ भी और तो मैं अपने आप देख लूँगा। तो बस अपने कर्म कर, सबसे ज़्यादा तो मंत्र जाप कर, जितना मंत्र जाप करेगी और सुखमनी साहब का पाठ करेंगी तो तेरे कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि मैं रिंकल आंटी पंजाब से बोल रही हूँ और मेरे पैर में प्रॉब्लम है। मैंने काफ़ी सत्संग में ये शेयर किया हुआ है जी। तो गुरुजी महाराज मेरे ऐसे कर्म कटवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। और भी जो संगत नानक दुखिया सब संसार सारे लोग जो भी संगत है, किसी को कोई प्रॉब्लम है जी, किसी को कोई, तो गुरुजी महाराज सब पर मेहर भरा हाथ रख के सबके दुख तकलीफ़ें दूर करते हैं। बच्चों को भी पढ़ाई में बरकत दें, उनकी भी सेहत अच्छी रखें और सारे बुजुर्गों का भी साथ दें, और घर में भी काम वालों को और पंछी पक्षियों सब पर, जानवरों पर ध्यान, सबका कल्याण करें गुरुजी महाराज। और गौ माता को आप लोग पेड़ा और गुड़ भी जरूर खिलाइए जी, बुधवार के बुधवार, और पट्ठे भी जरूर डालिए। बाकी उन्होंने बोला था कि तो कोशिश कर कि गरीब बच्चों को कुल्फ़ी जरूर खिलाई, गर्मी है। तो मैं देखती हूँ जी, मंगलवार को मेरी बेटी का जन्मदिन है तो मैं सत्संग घर में करूँगी गुरुजी महाराज की रजा से। तो उसके बाद शाम को फिर मैं पट्ठे डाल के और वहीं काफ़ी बच्चे होते हैं जी, वहाँ कुल्फ़ी वगैरह सबको दिलाऊंगी। गुरुजी महाराज जी करेंगे सब कुछ, हमारी क्या औकात है जी। तो ऐसे ही संगत जी आप भी अच्छे कर्म करते रहिए, बस कर्म ही हम कर सकते हैं, गुरुजी का शुक्राना कर सकते हैं। और हमारी क्या औकात है जी, क्योंकि जो भी कुछ करवाते हैं गुरुजी की मर्जी से होता है जी। और अपने पर कभी घमंड मैं ना आने दीजिए। गुरु जो भी कुछ करते हैं गुरुजी महाराज करते हैं, वही हमारे बड़े हैं, उन्हीं का घर है जी, उन्हीं का सब कुछ है। तो हमारे पास तो अपने सास भी नहीं है अपने, तो इसलिए घमंड किस बात का जी, कोई पैसा वगैरह सब इधर ही रह जाना है। तो किसी बात का कोई घमंड ना करिए आप, सब मंत्र जाप करके और अच्छे पाठ वगैरह करके अपना जल प्रसाद पीजिए और शिव पुराण का भी पाठ करिए, तो हमारे जल्दी से जल्दी कर्म कट जाएंगे जी। सबके साथ अच्छा व्यवहार रखिए, बड़ों को भी इज्जत करिए, सासू माँ की, अपने बुजुर्गों की भी, और छोटों से भी प्यार करिए, सबके साथ अच्छा बिहेव करिए, तो गुरुजी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं जी। बाकी शुक्राना से तो वो बहुत शुक्राना से खुश होते हैं, भाव अच्छे रख के अपना शुक्राना जरूर करिए, महाराज का गुणगान करिए, दूसरों को भी अच्छी ब्लेसिंग्स सुनाइए जो आपकी संगत में हैं।
जब तक आपकी बात पूरी ना हो जाए उससे पहले कभी किसी को मत बताइए जी, फिर टोक लग जाती है। जब हो जाए बात वो पूरी तो ज़रूर शुक्राना में आप सबको, संगत जी को बताइए, इसी में आपका भला है। तो गुरुजी महाराज भी यही संकेत देते हैं। बाकी गुरुजी महाराज कुछ भूल चूक हो गई तो माफ़ कर दीजिए मुझे, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए और हमें बख्श दीजिए। हमने बहुत माड़े कर्म करे हुए हैं महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। और सारी संगत जी को भी अपने साथ रखिए, अपने परिवार में बना के रखिए। सब पर कोई भूल चूक होगी तो हम लोगों को माफ़ कर दीजिए। इसी के साथ मैं आपसे शुक्राना सत्संग के विराम लगाती हूँ जी, मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं रिंकल आंटी बोल रही हूँ जी पंजाब से, और मैं अपनी सिस्टर के माध्यम से जुड़ी हूँ। ये 1.25 साल हो गया जी गुरु जी के साथ जुड़े हुए, और बहुत अच्छे से सॉरी मेरा थोड़ा गला ख़राब हो रहा है, सॉरी संगत जी। तो बहुत अच्छे से गुरु महाराज जी ने संभाला हुआ है, आगे से भी मेर बड़ा हाथ रखेंगे गुरुपा सब पे। तो मेरे पापा नहीं है इसलिए मैं उनको गुरुपा बोलती हूँ जी। तो मैं आज अपना सत्संग शुक्राना शुरू कर रही हूँ जी मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। और मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि ये कल की बात है जी, कल वीरवार था 20 जून को। तो कल मैं जपजी साहब का पाठ कर रही थी जी सुबह। तो मेरे रूम्स 2 हैं जी, उसमें से एक मतलब स्क्रोलिंग वाला दरवाज़ा है, तो मतलब दोनों साइड पे खुल जाता है, कभी इधर कभी उधर, दोनों रूम्स में। तो वो खुला हुआ था जी, और जब मैं उसके सामने बैठी, मैं बेड पे पाठ कर रही थी, क्योंकि मेरे से नीचे बैठ के नहीं किया जाता, मेरे पैर में प्रॉब्लम है, आपको पता है संगत जी। तो जब मैंने एकदम इधर देखा तो वो चिपकली नीचे क्रॉल कर रही थी जी ज़मीन पर। तो इस रूम में आ गई, मतलब जिस रूम में मैं पाठ कर रही थी उधर से इधर आ गई। तो जब बिल्कुल सामने बैठी और वो स्टेयर कर रही थी, तो मुझे 2 दिन पहले मैसेज आ रहा था कि तेरे घर बहुत लक्ष्मी आने वाली है कुड़िए, तो तैयारी कर खुशियाँ मनाने दी। तो मैं सोच रही थी गुरुपा, मैं वैसे भी मुझे तो यही होता है कि पैसा भी ज़रूरी है संगत जी, पर देखिए पहले सेहत ज़रूरी है। मैं गुरुजी से भी यही कहती हूँ कि जितना दे रहे हैं आप बहुत है गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पैसा तो सबको ज़रूरी है जी आज की ज़िंदगी में, पर मेरे ख्याल से पहले सेहत बहुत ज़रूरी है। सेहत है आपके पास तो पैसा है, फिर ही अच्छा लगेगा आपको। अगर आपके पास सेहत है, काम करने को दिल करेगा, कुछ लाने को, खाने को, पीने को, कुछ करने को दिल करेगा। तो मैं गुरुपा से बोल रही थी, गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए, आप गुस्से मत होना, पर मुझे इस वक्त सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रही है। तो जो मैं आपसे अरदास कर रही हूँ, प्लीज़ कृपा करके वो पहले पूरी कर दीजिए। तो वो एकदम वो मुझे चिपकली लिजर्ड दिख गई जी ज़मीन पर। और फिर जब मैंने पाठ किया तो मैंने देखा वो पता नहीं कहाँ चली गई। और फिर मैं जब पाठ करके मतलब गुटका सब रखा, तो मैंने देखा वो मेरे दरवाजे के कर्टन के पीछे चली गई जी क्रॉल करती हुई। तो फिर वहाँ पे ना मैंने थोड़ी चींटियाँ आ रही थी, तो 2 महीने पहले थोड़ी DDT डाली थी मैंने, वो एंड्स को मारने वाली। तो पर वो डालनी नहीं चाहिए जी, क्योंकि वो भी पाप ही है। तो वो मैंने भूल से डाल दी थी। तो आपको तो पता है काम करने वाली इतनी बारीकी से तो करती नहीं, वो थोड़ी कॉर्नर में पड़ी हुई थी। तो मुझे ये डर था कि ये यहीं ना मर जाए, क्योंकि वो अगर चिपकली घर पे मर जाए तो बहुत ही बुरा होता है। तो मतलब थोड़ा व्यायाम तो करना नहीं चाहिए, पर मैंने फिर जल्दी से YouTube पे देखा कि अगर छिपकली क्रॉल करती हो ज़मीन पे तो कैसा होता है। वो कहते कि बहुत अच्छा होता है अगर बाहर से अंदर को आ रही हो आपके पास, तो पर घर पे मरनी नहीं चाहिए।
तो वो दीवार पे चढ़ जानी चाहिए, पर वो तो थोड़ी मतलब वीक सी थी जी, पतली सी। तो मैंने बाद में देखा तो वो एक कॉर्नर में जाके लगी हुई थी। फिर जब मेरी मेड आई काम वाली, तो मैंने उसको कहा मुझे तो डर लगता है छिपकली से, तुम इसको झाड़ू से बाहर निकाल दो, अगर ये मर गई है तो देख लो जी रही है कि नहीं। तो उसने थोड़ा हिलाया तो वो भाग के फिर उसी रूम में चली गई जहाँ से आई थी। तो मैंने कहा शुक्र है गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि इधर नहीं मरी वो, शुक्र है भगवान का, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। तो जो आपने मुझे ये संकेत दिया कि वाकई लक्ष्मी आने वाली है, क्योंकि उसमें भी लिखा था कि अगर आपको छिपकली दीवार पर तो सभी को दिख जाती है जी, अगर नीचे ज़मीन पर क्रॉल करती हुई दिख जाए कभी आपको चलती हुई, तो मतलब वो उससे ये संकेत है कि आपके पास लक्ष्मी आने वाली है, बहुत पैसा आने वाला है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना महाराज, जो आप करेंगे अच्छे ही करेंगे। पर मेरी ये भी अरदास है कि मेरे आजकल पैर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है जी, मुझे दर्द होता है मेरी नी वगैरह। तो मेरी यही अरदास है गुरुपा से कि मुझे सेहत भी बख्शिए जी पहले, और सारी संगत जी को भी आपको ध्यान रखिए आप उनको, क्योंकि नानक दुखिया सब संसार, तो बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़े हुए हैं, बड़े बुजुर्ग बच्चे सब, मतलब उनको सबको ब्लेस करते रहिए आप। आपकी संगत है गुरुपा, आपको बचाना, और कौन बचाएगा, आपसे मांगेंगे हम तो मांग भी नहीं रहे जी, आपसे अरदास ही लगा रहे हैं महाराज। जय गुरु जी, आप प्लीज़ हमारे बच्चों को, बड़ों को, हमें सबको अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी दीजिए, ताकि हम अपने कार्य कर सकें और दूसरों को भी संभाल पाएंगे, अपना घर बार भी। प्लीज़ मेरे हाथ जोड़ के अरदास है गुरुपा। तो मैं यही संगत जी को भी कहती हूँ कि आप सब शरबत का भले के लिए अरदास करा करें, सुबह अमृत वेला संभाला करें, और अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा करा करें, शरबत का भला मांगा करें। इसमें अपना आपका भी भलाई वैसे हो जानी है जी। गुरुपा से डायरेक्टली अपने लिए नहीं मांगे, सबका मांगते रहिए आप। और सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। तो मैं इसी के साथ अपना सत्संग को विराम लगाती हूँ कि आप अपना पाठ वगैरह करते रहिए, मंत्र जाप, और जल प्रसाद पीते रहिए जी, और गुरु जी का नाम लेते रहिए। वो अच्छा कनेक्शन रखिए, आपके अपने अच्छे कर्म रखिए, तो गुरुपा आपको संभाले रखेंगे जी। इसी के साथ मैं विराम लगाती हूँ सत्संग को। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। आपको बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत ज़्यादा शुक्राना जो आपने हमें संभाल रखा है। हम आपका देना नहीं दे सकते, बस मंत्र जाप ही कर सकते हैं जी। थैंक यू सो मच, लव यू गुरु जी, प्यारे गुरु जी।